आपने कई बार ये बात नोट की होगी कि कई ख़वातीन 40 या 50 प्लस होने के बावजूद भी बहुत अट्रैक्टिव, काम, बड़ी स्टाइलिश और रिलैक्स सी फ्रेश दिखती हैं, जबकि इसके बरक्स कुछ ख़वातीन कम उम्र में ही उदास, सुस्त, बुझी बुझी और डाउन सी दिखती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि फ़र्क उम्र का नहीं, उस नुक्ता नज़र यानी पॉइंट ऑफ व्यू का है जिससे आप अपने आप को देख रही और परख रही होती हैं। आप 30 प्लस हैं या 40 प्लस हैं, कैसे अपने आप को फ्रेश, स्टाइलिश और रिलैक्स रख सकती हैं। आज के व्लॉग में कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ज़रूर एक्नॉलेज कीजिएगा। और मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर सिस्टर है जो 40 प्लस ख़वातीन के लिए ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग कलर और कलर चॉइस के हवाले से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उसके बारे में ज़रूर शेयर किया जाए। तो अगर मेरी वो सिस्टर आज का मेरा ये व्लॉग देख रही हैं तो आई होप कि आपको ये व्लॉग बहुत पसंद आएगा। मेक श्योर कि आगे भी आपको मेरे मज़ीद मोटिवेशनल व्लॉग्स जो हैं वो पसंद आएंगे। एज इज़ जस्ट अ नंबर। उम्र चाहे कोई भी हो, फैशन और स्टाइल करना औरत का बुनियादी हक है। और अगर ये फैशन और स्टाइल आपकी एज, तबीयत और पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली हो तो फिर आपकी शख्सियत को चार चांद लगा देता है। आज के व्लॉग में यही पॉइंट्स शेयर करने जा रही हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विद द व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि अपने माइंड से अपनी एज के नंबर को बिल्कुल निकाल कर सिर्फ अपनी मर्ज़ी और अपनी बॉडी लैंग्वेज के तहत ड्रेसिंग की तरफ ध्यान देना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ आपके स्टाइल में आपकी स्किन केयर, हेयर केयर और ड्रेसिंग सेंस और चॉइस पर भी आपको ध्यान देना होता है। आप चाहे 40 प्लस हैं, 30 या 50 प्लस हैं, ख़वातीन को जो कलर्स पहनने चाहिए इस एज में, उन पर कौन से कलर्स, उन पर कौन से डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, जिसमें फुटवेयर, एक्सेसरीज़, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपनी एज के मुताबिक ख़ुद को स्टाइलिश और ग्रूम बनाना होता है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ख़वातीन अपनी एज को अपने आसाब पर सवार कर लेती हैं कि जी बस अब तो हम 40-50 प्लस हो गए हैं, अब हमने क्या फ़ैशन करना, अब क्या स्टाइल करना। ये वो पॉइंट है जिसे सोच सोच कर ना आप ख़ुद को खुद ही वक्त से पहले ओवर एज बना रही होती हैं। और इसका जो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है ओवर थिंकिंग करने से आपके चेहरे पर सबसे पहले फाइन लाइंस की शक्ल में सामने आता है। और जो एक नेचुरल आपके फेस पर ग्लो और लुक होता है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता जाने लगता है। आप सोचों का शिकार होकर अपने माइंड को ओवर बर्न कर रही होती हैं तो उसके असरात सबसे पहले आपके चेहरे पर ही जाहिर होते हैं। एज इज़ जस्ट अ नंबर। असल बदलाव तो तब आता है जब आप अपने माइंड सेट को चेंज करेंगी। ज़्यादातर ख़वातीन ये सोचती हैं कि बच्चे बड़े होने के बाद अब क्या फ़ैशन और स्टाइल करना, वो अपने आप को फ़ैशन से और स्टाइल से दूर कर लेती हैं कि बच्चे क्या कहेंगे, घर वाले, फैमिली क्या कहेगी और दुनिया मुझ पर हंसेगी। जो वक्त आपका था और जो आपने ख़ुद पर स्पेंड करना था वो आप अपने बच्चों और फैमिली पर लगा चुकी हैं। लेकिन अब जो वक्त है यही राइट वक्त है, यही सही टाइम है आपका अपने आप पर लगाने का। बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो यही राइट टाइम है कि आपने अपने आप को अब टाइम देना है। जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक व्लॉग और भी शेयर कर चुकी हूँ कि असल ज़िंदगी और असल टाइमिंग जो होती है ना एक औरत की लाइफ की, वो 30 प्लस के बाद ही स्टार्ट होती है, जब वो मेच्योर और कॉन्फिडेंट बनकर एक प्रैक्टिकल लाइफ को गुजारते हुए 30 या 40 तक पहुँचती है। मेरा तो भाई यही कहना है कि इनफैक्ट हकीकी तौर पर ना 30s के बाद ही एक औरत का हुस्न, नज़ाकत और पर्सनैलिटी निखर कर सामने आती है और वो पहले से ज़्यादा हसीन, पुरकशिश, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लगने लगती है। देखें, यही वो वक्त होता है कि आपने अपने लिए जीना है, स्टाइल और फैशन भी करना है और ख़ुद का ध्यान भी रखना है। सबसे पहली बात तो जो आप ड्रेसिंग करते हैं ना, अगर सही ढंग से और अपनी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से आप अपने कलर्स, कम्प्लेक्शन को देखते हुए कलर्स का चुनाव करती हैं ना, तो फिर हमारी पर्सनैलिटी ख़ुद बहुत एलिगेंट और क्लासी लगती है। वैसे कुछ लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से ऐसी हर नेमत बाई नेचर भी दी गई होती है जिन्हें किसी भी ऐसी टिप्स की ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना, ब्यूटी नीड्स नो आर्गूमेंट्स। अब इसका फ़ैसला तो आप खुद ही कर सकती हैं। ड्रेस वेस्टर्न हो या ईस्टर्न, बस जब भी अपने लिए आप ड्रेस की चॉइस करें उसे कंफर्टेबल और कलर्स में एलिगेंट होना बहुत ज़रूरी है। लाइट, सॉफ्ट और पेस्टल कलर्स का हमेशा इंतखाब करें। यही आपकी 30 और 40 प्लस की एज की कैटेगरी के लिए सबसे बेहतरीन है। कुछ ब्राइट और डार्क कलर्स भी ऐसे होते हैं जो आपकी लुक और पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा जाज़िब नज़र बनाते हैं, जैसे नेवी ब्लू, ब्लैक, ग्रे, पेस्टल ग्रे, टर्क्वाइज जैसे कलर्स, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लू एंड बेज। मुझे ऐसे लगता है ये कुछ ऐसे कलर्स हैं जो कभी भी किसी के लिए भी पुराने नहीं होते। रोज़ गोल्ड एंड ब्लैक, ये भी ऐसे कलर्स हैं जो आप जब भी वेयर करेंगी ना खूबसूरत ही लगेंगी। हमेशा डेली वेयर में सॉफ्ट और पेस्टल कलर्स का इंतखाब क्या करें। ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड ब्राउन, ग्रे एंड ब्लैक, ब्लैक एंड ब्लू हमेशा ही अच्छे कलर्स लगते हैं। जब भी आप ड्रेस खरीदें ये सोच कर ख़रीदें कि कुछ टाइम के बाद आपने इस ड्रेस को घर पर ही पहनना है, तो उनका कंफर्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है।
हैवी काम वाले हैवी फैब्रिक्स और डार्क कलर्स को अवॉइड करें। लाइट फैब्रिक विद लाइट कलर्स एंड फ्रेश कलर्स, लाइट एम्ब्रॉयडरी हमेशा आपकी पर्सनैलिटी को ग्रेसफुल और स्टाइलिश लुक देते हैं। देखें 40 हो या 50 हो, 40 और 50 प्लस के बाद फैशन ज़्यादा ना करना मकसद नहीं है। फैशन सेंस को इस्तेमाल करते हुए सही से फैशन करना मकसद है। नेचुरली भी हर इंसान में एज के साथ साथ काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं, इसी तरह ड्रेस के साथ साथ स्टिचिंग में भी चेंज आता ही आता है। आजकल जो सेल्स का फोबिया एक दौर चल रहा है ना, इस जुनून में अक्सर ही ख़वातीन धड़ाधड़ शॉपिंग तो कर लेती हैं, लेकिन बाद में ना कलर्स और फैब्रिक की जो एक लुक होती है, जो उसकी क्वालिटी होती है, उसकी तरफ उनका ध्यान बाद में जाता है और फिर सेल्स ऑफर में ख़रीदे जाने वाले ड्रेसेस पहनने के बाद अब वो अपनी एज के मुताबिक दिखती हैं या नहीं, ये एक्चुअल एज से भी वो ज़्यादा लग रही होती है। रेडी वेयर में अपनी फिटिंग्स का ख़ास ध्यान दिया करें, स्टिचिंग चेक करके लिया करें। लॉन्ग शर्ट के साथ स्ट्रेट कट ट्राउज़र्स बहुत क्लासी लगती हैं। हमेशा अपने फिगर की मेजरमेंट के वक्त 2+2 फिगर्स के हिसाब से ना अपनी मेजरमेंट को नाप तोल कर ख़रीदा करें। बहुत टाइट और बहुत लूज़ कपड़े कभी भी अच्छे नहीं लगते। ऐसी फिटिंग्स हो और सिलाई ऐसी हो, स्टिचिंग ऐसी हो जिसे पहने हुए आप खुद खूबसूरत भी लगे और अट्रैक्टिव भी लगे। ड्रेसिंग सेंस का आइडिया ना आपकी ड्रेसिंग से ही सामने वाले को दिख जाता है कि आपने कितना वक्त लगाकर और कितना दिमाग लगाकर अपने इस ड्रेस को डिज़ाइन किया है और अपने लिए इसे एक खूबसूरत सी एलिगेंट लुक दी है। कपड़ों के बाद बात कर लेते हैं हम कुछ फुटवेयर्स की, क्योंकि फुटवेयर्स पर भी तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ 40 या फिर अक्सर 50 प्लस के बाद तो बिल्कुल ही लेडीज़ जो है वो हील्स वगैरह पहनना छोड़ देती हैं और मोस्टली आजकल तो 30 प्लस के साथ ही कई बच्चियों को, लड़कियों को PCOS और PCOD की वजह से, जॉइंट पेन्स, विटामिन D और कैल्शियम की डिफिशेंसीज की वजह से ना मसल्स पेन्स में काफ़ी ज़्यादा मसले जो हैं इश्यूज़ फेस करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से स्टाइलिश से फुटवेयर भी उनसे नहीं पहने जा सकते। एक बात तो ये भी है, और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी खातून का वॉकिंग स्टाइल भी ठीक नहीं है ना, तो वो कुछ भी पहन ले उससे वो कभी सूट नहीं करेगा। फैशन करना इम्पॉर्टेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप जो भी पहने वो आपको सूट भी करे और आप पर जचे भी, और उसके लिए सिर्फ आपका ड्रेसिंग और फैशन सेंस होना मस्ट है। हमेशा कंफर्टेबल वॉक के लिए कंफर्टेबल शूज़ का इंतखाब करें। अगर आपको कहीं दूर या वॉक करके जाना हो तो स्ट्रेट ट्राउज़र्स और लॉन्ग शर्ट के साथ ट्रेनर का इंतखाब करें। अगर आपको जीन्स और जैगिंग का शौक़ है तो उसके साथ आपको ट्रेनर्स वैसे ही अच्छे लगते हैं, और अगर नॉर्मली भी शलवार कमीज़ के साथ जॉगर्स या स्ट्रेट ट्राउज़र के साथ ट्रेनर्स, जॉगर्स को भी अगर आप पेयर करेंगी तो भी अच्छे ही लगेंगे। अगर आप वर्किंग लेडी हैं या कॉलेज गोइंग हैं तो अपने हील्स अगर पहनने का शौक़ है तो फिर आप वेज हील्स को बहुत ज़्यादा प्रेफर करें। 40 प्लस के लिए लो हील, वेज हील एंड ब्लॉक हील्स सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। कौन सा जूता, कौन सा शूज़ आपके लिए बेस्ट है, ये आपकी कंफर्ट पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि आप हील्स ही ना पहने। अगर आप स्लिम एंड स्मार्ट हैं तो फिर कोई भी हाई हील आप पहन सकती हैं, और अगर आप जॉइंट पेन की वजह से कोई इशू फेस कर रही हैं तो फिर आपके लिए ब्लॉक और वेज हील ही बेस्ट रहती हैं। लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, वेट भी ज़्यादा है और जॉइंट पेन का भी मसला आपको दरपेश है तो फिर आप लो हील, वेजेस और ब्लॉक हील का इंतखाब कीजिए। अब है जी नंबर ज्वेलरी और मेकअप की एसेसरीज़ का। आप 30 प्लस हो, 40 या 50, हमेशा डेली वेयर के लिए बिल्कुल लाइट और मिनिमल सी ज्वेलरी का इंतखाब करें और हमेशा BB या CC क्रीम का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए डेली मेकअप की रूटीन अपनाएं। किसी भी हैवी बेस या हाई कवरेज फाउंडेशन की आपको डेली बेसिस पर रूटीन में ज़रूरत नहीं होती। एक वॉच, एक ईयर रिंग्स का प्यारा सा पेयर, लाइट सा चैन यानी कि पेंडेंट और एक एलिगेंट सी रिंग ऑल इनफ है। जितना कम और लाइट एक्सेसरीज होंगी आपकी लुक उतनी ही एलिगेंट और क्लासी लगेगी। स्किन और हेयर केयर पर रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपनी एक रूटीन सेट कर लें। हमेशा की तरह मेरी ब्यूटी टॉपिक्स पर भी बहुत ज़्यादा आपको मैं पॉइंट्स शेयर करती आ रही हूँ जो कि हर खातून के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि अपनी स्किन और हेयर केयर ज़रूर किया करें, चाहे डेली हो या चाहे वीकली। आजकल सभी को देखिए अच्छी और रीज़नेबल प्रोडक्ट्स का मालूम है। इन शॉर्ट हम घर के और फैमिली के इतने ढेर सारे काम करती हैं तो अपने लिए दिन में 20 या 30 मिनट तो खुद हम अपने आप को दे ही सकती हैं। ये हमारा अपनी ज़ात पर हमारा राइट बनता है। ये गलती फिर हमारी अपनी ही हुई ना कि हम अपने आप को 24 घंटों में एक 10 मिनट 20 मिनट भी ना दे सकते। हमेशा मैंने इस बात पर फोकस किया है कि हमेशा अपनी ज़ात पर ज़रूर टाइम लगाया करें, प्रेजेंटेबल रहा करें। एवरी सेकेंड डे अगर विंटर्स है तो शावर ज़रूर लिया करें, साफ़ सुथरा इस्त्रीशुदा ड्रेस पहना करें, हल्का सा टचअप किया करें, फेस, हैंड और पाँव को भी मॉइस्चराइज रखें, बालों को बनाकर रखा करें। हर वक्त खुले बाल अच्छी लुक नहीं देते। अपनी स्किन को प्रेप कीजिए और अपने स्किन के साथ साथ अपने हाथ पैरों को अवॉइड ना कीजिए, उनको भी मॉइस्चराइज ज़रूर किया कीजिए। मैनी पैडी आप घर पर बड़ी आसान सी चीज़ों के साथ प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स के साथ कर सकते हैं। अपनी केयर करना कोई ख़ुदगर्जी या फ़ैशन नहीं, ये आपका अपना हक है और आपकी ज़रूरत भी। अगर आप वक्त पर ही अपनी स्किन, बॉडी और हेयर केयर स्टार्ट कर देंगी ना, तो 30 या 40 प्लस होते हुए आपको कोई भी ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट या रूटीन को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को सोने से पहले नाइट स्किन रूटीन की आदत ज़रूर बनाएं। आपके फेस के साथ साथ आपके हाथ और पैरों को भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है। एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र और पेट्रोलियम जेली ऑल इन वन है। वीकली अपने हेयर को ऑयलिंग भी किया करें। एज कोई भी हो, फ़र्क उम्र का नहीं होता, आपकी सोच का होता है। बेशुमार ख़वातीन काफ़ी ओल्ड एज में भी बड़ी एक्टिव, एनर्जेटिक और स्टाइलिश होती हैं। लुक लाइक फॉरनर्स को देख लीजिए कि उनकी लाइफ कितनी फास्ट है। मोस्टली उनके यहाँ जो रेशो है वो वर्किंग लेडीज़ की है, लेकिन फिर भी वो एक्टिव, एनर्जेटिक और अपने आप को स्टाइलिश फैशन को फॉलो करते हुए नज़र आती हैं। तो फिर हम एशियन ख़वातीन ऐसा क्यों नहीं बन सकती? माना कि बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न वाइज, लेकिन ये भी तो है एक हकीकत ही कि अपना माइंडसेट सही अंदाज से लेकर चलना, यही आपकी सोच और नज़रिए को बदलता है। जिस दिन आप इस फ़र्क से बाहर निकलेंगी ना कि अभी तो आपकी उम्र ही क्या है, अभी तो सही वक्त आया है ख़ुद को वक्त देने और तवज्जो देने का, तो उसी वक्त उसी टाइम से ना आपके फेस पर इस सोच से ही जो फ़र्क और ग्लो आएगा ना, ख़ुद उसे आप फील करेंगी। लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, घर वाले क्या कहेंगे, प्लीज़ इस सोच से बाहर निकलें। जो कुछ भी कहता है लेट देम। इससे पहले कि आप अपनी शादी की पिक्चर्स को कंपेयर करें अपनी आज की पिक्चर्स के साथ, आपको सुनने को ये मिले कि तुम तो अपना ख्याल ही नहीं रखती, तुम तो अपना ध्यान ही नहीं रखती वगैरह वगैरह, तो बेहतर है कि आज से और अभी से आप अपना ख्याल करना स्टार्ट कर दें। बिलीव मी, ये नेकी कोई आपके साथ नहीं करेगा। आपने ये नेकी अपने साथ खुद ही करनी है कि भाई अपना ख्याल आपने खुद रखना स्टार्ट कर देना है। वो घर हो या हस्बैंड हो, बच्चे जो भी हों, आपने अपने आप को इस पॉजिटिव वे की तरफ मोटिवेट खुद ही करना होता है। जिनके लिए अपनी फैमिली, हस्बैंड, बच्चों के लिए आपने 20-25 साल लगा दिए ना, आपने सब कुछ उनको तवज्जो में अपना वक्त स्पेंड कर दिया ना, अब है ये वक्त आपका अपने आप पर टाइम और तवज्जो देने का। आपका अपनी लाइफ पर, अपनी ज़ात पर उतना ही हक है। हुस्ने ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, ये तो आपने सुना और पढ़ा ही होगा। इस जुमले को भुला मत करें। औरत बड़ा खूबसूरत, बहुत हसीन शाहकार है अल्लाह पाक की कुदरत का। और शादी के बाद औरत का मिजाज, आदत, रवैया और पर्सनैलिटी, मर्द उसे कैसे ट्रीट करता है, कैसी लाइफ वो गुजार रही है, इसी से निकल कर सामने आता है। याद रखें, औरत मर्द के रवैये का आईना और मर्द के सलूक का हुस्न सलूक होती है। औरत वही देती है जो आप उसे देते हैं। जैसी लाइफ, जैसी तबीयत और जैसा माहौल आप उसे दे रहे होते हैं, वही वो आपको डिलीवर करती है। अब ये चाहे सुकून हो, मोहब्बत हो या फिर बेकदरी हो। आप जब अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी तो सब कुछ आपको अपने आप ही अच्छा लगने लगेगा और आप भी एनर्जीफुल हो जाएंगी। किसी की बातों का कोई आप असर ना लें, लेट गो करें, अपने आप को देखें, अपने आप को निखारें, अपनी केयर करें। अपनी सेहत और अपनी खूबसूरती आपके ख़ुद की अपने हाथों में है। अब आपने इसे कैसे लेकर चलना है, इसे किस तरह से ग्रूम करना है, ग्रो करना है, ये सब कुछ आपके ख़ुद पर डिपेंड करता है। इन तमाम बातों पर एक बार गौर करके ज़रूर देखिए और इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए। व्लॉग में आपने डिफरेंट क्लिप्स देखे जो मेरे डेली रूटीन के हाउस चोर्स होते हैं। जी हाँ, मैं भी सारे ही ऑल अलोन काम ज़रूर करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं अपना मी टाइम भी करती हूँ, अपनी ज़ात को भी टाइम देती हूँ। और क्योंकि ये मेरा अपनी ज़ात पर भी हक है और अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने आपको हर नेमत से नवाजा हो तो उसमें आपको अपने लिए कुछ टाइम निकालने का ख़ुद का भी इख्तियार होता है। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। सो इट्स ऑल अबाउट माई टुडेज़ व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको क्लिक कर जाए तो उसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। See you tomorrow with the brand new content in the next vlog. Inshallah, stay happy, stay blessed and take very good care of yourself a lot. Allah Hafiz.